हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि दो कंडक्टर हैं। एक का थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट क्या है के और दूसरे का 2k। दोनों की लेंथ क्या है स्मॉल एल। इन केस वन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज जब उनको केस वन में जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो 9 सेकेंड में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उन्होंने फ्लो कराई वन एंड से टू सेकेंड एंड तक, है ना। वन एंड से सेकेंड एंड तक हीट ट्रांसफ़र कराई। फिर क्या कहा गया फ्रेंड्स कि दोनों कंडक्टर्स को केस टू में दोनों कंडक्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करा दिया गया। तो हमसे पूछा है फ्रेंड्स फाइंड द टाइम, है ना, कितना टाइम लगेगा वही अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करने के लिए वन एंड से सेकेंड एंड तक। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। हमसे पूछा है कि पहले सीरीज में दो कंडक्टर को कनेक्ट कराया गया तो उन्होंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करी 9 सेकेंड में। उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट कराया गया। अब बताओ कितने टाइम में वो क्यू जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट के है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 2k है तो फ्रेंड्स थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट R जो होता है वो होता है L बाई के। अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट K2k है और मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस R मान रहा हूँ तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट K है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2R हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि अगर L/2KA की वैल्यू क्या है R, L/2KA की वैल्यू क्या है R, तो L/KA की वैल्यू क्या हो जाएगी L/KA की वैल्यू हो जाएगी 2R। L/KA की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो कंडक्टर ये जो के थर्मल कोफिशिएंट वाला कंडक्टर है इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैंने माना है ना 2R और 2K वाले का R। तो फ्रेंड्स इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है 2R प्लस R और कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हीट ट्रांसफ़र रेट की थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन तो कितनी हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन आर ई। तो हीट ट्रांसफ़र जो है टोटल वो कितनी हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन 3R, क्योंकि आर ई की वैल्यू क्या है 3R है। आर ई की वैल्यू क्या है 3R, डेल्टा टी अपॉन 3R। और फ्रेंड्स जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये तो क्या है हीट ट्रांसफ़र रेट है। जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है हीट ट्रांसफ़र रेट इनटू टाइम। और क्यू क्या होता है हीट ट्रांसफ़र, है ना। ट्रांसफर्ड बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हीट ट्रांसफर्ड क्या होती है क्यू। तो एच की वैल्यू क्या है डेल्टा टी अपॉन 3R इंटू टाइम कितना लिया 9 सेकेंड। तो कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई होगी डेल्टा टी अपॉन 3R, है ना। इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना। ये 9 से कैंसिल कर देगा, 3T/R इतनी वैल्यू होगी इसकी, है ना। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब सिस्टम 1 की 3 डेल्टा T/R इतनी हीट इसने ट्रांसफ़र करी। अब बात करें फ्रेंड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये के वाले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है 2R और 2K वाले का कितना है R। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही फार्मूला होता है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की तरह। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 2 + 1/2R, है ना। इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1/2R बनेगा। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2R।
तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3r। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2/3r। तो फ्रेंड्स हीट ट्रांसफर रेट की बात करें तो कितनी हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो डेल्टा टी अपॉन 2/3r। तो एच की वैल्यू क्या हो गई 3 डेल्टा बाई 2r। ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 डेल्टा बाई 2r, 3 डेल्टा बाई 2r। तो हीट ट्रांसफर्ड क्यू कितनी हो जाएगी h इंटू टाइम, h क्या है हीट ट्रांसफर रेट, तो रेट इंटू टाइम क्या होता है अमाउंट। तो हीट ट्रांसफर्ड कितनी हो जाएगी h इंटू T2 क्या है जो सेकंड केस में टाइम लिया गया है। तो h की वैल्यू क्या है 3 डेल्टा टी बाई 2r, तो 3 डेल्टा टी बाई 2r इंटू T2 कर दिया। अब फ्रेंड्स हमसे बोला है Q1 मतलब सेम अमाउंट है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, इफ़ Q1 इज इक्वल टू Q2 तो दोनों को बराबर कर दिया। तो 3 डेल्टा टी अपॉन 3r इंटू 9 इक्वल टू 3 डेल्टा टी अपॉन 2r इंटू T2। तो डेल्टा टी कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, 3 ये 3 बचा, 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चला जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। तो फ्रेंड्स 2 सेकेंड में वो काम हो जाएगा जो 9 सेकेंड में हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है कंडक्टर का, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।